एक समया निक्साहा प्रतिधिक के योग में होता है। धातु के पूर्व में यदि उप अनु अधि उपसर्ग आया हो तो भी द्वितीया प्रयोग होती है, और बिना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, ये तीनों विभक्ति होती है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग अभ्यास कर सकते हो अपना अभ्यास के लिए, परंतु अब अभ्यास का इतना समय, हाँ फीमेल वालों के लिए अभ्यास का समय है, फीमेल वाले आप लोग अभ्यास कर सकते हो, मेल वालों के लिए इतना समय नहीं है। मेघई वर्षा वर्ष भवती, तो तृतीया विभक्ति का उदाहरण है, देखिए मेघई वर्षा भवती, सरोवरा कमलई भाति, वृक्षः पुष्पैः शोभते। मनीषा जी कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं गुरुजी। उपवनम वृक्षैः शोभते, वृक्षः शाखाभिः शोभते, वानरा कर्णाभ्याम बधिरा, ऐसा। तो इसमें जो नीचे अंडरलाइन किए गए हैं वो सारे तृतीया विभक्ति के पद है और उनकी करण संज्ञा होती है। स नेत्राभ्याम अंधा, हाँ वानर से वानर के साथ मदारी, वानरेन सह कह अस्ति, ऐसा। मदारी रस्सी दूर करता है, रज्ज्वा किम प्रयोजनम, ऐसा। देखिए यहां पर ना तो जितने भी होते हैं वो उपपद विभक्ति किसमें होता है? अंग विकार में। जैसे मान लो नेत्राभ्याम कर्णाभ्याम बधिरा, नेत्राभ्याम अंधा, हाँ पादेन खंजः, हाँ हस्तेन लंगड़ा, हस्तेन किम, लुल्ला को क्या बोलते हैं? हस्तेन अपंगः, अपंगः बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सह समम सार्धम साकम, इन सब के योग में यानी कि साथ के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रमा के साथ सीता भी घर जाती है, रमया सह सीता अपि गृहम गच्छति। चतुर्थी विभक्ति में देखिए बालः पठनाय गच्छति, पठनाय का मतलब क्या है? क्रिया अर्थायाम क्रिया योगे, इसमें होता है एक क्रिया करने के लिए दूसरी क्रिया जो करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जनः कार्यालयाय गच्छति, वृद्धः भ्रमणाय गच्छति, वृद्धा पूजनाय गच्छति, चिकित्सका उपचाराय गच्छति, कन्या प्रार्थनायै गच्छति, ऐसा प्रयोग होता है। पिता बालकाय क्रुध्यति, अब क्रुध्यति के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। मह्यम रोटिका न रोचते, रोटिका न रोचते, इंद्राय नमः, अग्नये स्वाहा, सर्वेभ्य स्वस्ति, ये सब के योग में। तो इसमें बोला क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय आदि धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच के रोचते के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वकट, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इन सब का अभ्यास यहां पर है, देख सकते हो। आपको क्या करना है इसमें? जैसे श्रमिका, श्रमिका है, श्रमिकाय, श्रमिकाभ्याम, श्रमिकेभ्य, तो जना, जनाय, जनाभ्याम, जनेभ्य, लता, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य, शाखा, शाखायै, शाखाभ्याम, शाखाभ्य, पत्रम, कृषका, अब यहां पे कंफ्यूज कर दिया, देखिए कृषका, कृषकाय, कृषकाभ्याम, कृषकेभ्य, रमा, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्या, हाँ पुष्पम, पुष्प, पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्य, ऐसा। इन सब में से एक वचन और द्विवचन को छांटना है। अपादाने पंचमी, पंचमी देखिए पंचमी विभक्ति में क्या है? अश्वारोही अश्वात् पतति, लतायाः पुष्पाणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। गंगा हिमालयात् निस्सरति, बालः अध्यापकात् पठति, अध्यापक से पढ़ता है। बालः अध्ययनात् प्रमादयति, प्रमाद्यति, बाला विडालात् बिभेति, बिभेति, अच्छा बिभेति एक बार एग्जाम में पूछा गया,
विभेति प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होगा, कोई बताएगा? विभेति का द्विवचन। हरिओम। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए मनीषा इसका जी, कैसे? दीक्षा जी बोलिए। विभेति बीता नहीं पड़ेगा सर? बोलिए बोलिए, आप लोग चुप क्यों हैं? ज्योति जी बोलिए, संजू शर्मा जी आप भी बोलिए। हरिओम बोलिए। भैया काम तो नहीं बनेगा? अरे विभेति पुल्लिंग एक वचन है तो क्या बनेगा, विभेति विभीतः और विभिन्न। बिभ्यति, बिभ्यंती, बिभ्यंती बनेगा, बिभ्यंती, बिभ्यंती, बिभ्यंती बनता है, बिभ्यति बनता है? नहीं गुरुजी, विभ्यति बनेगा, यंती हाँ नहीं वही बनेगा। बिभ्यति ही बनेगा, वही चीज है। और इस, हाँ जी, और इसमें विभेद है, इसमें भी गुरुजी ये भी दो में ही बनेगा, हर्षों में भी बनेगा और दीर्घ में भी बनेगा, इकार में। हाँ बिल्कुल, बिभीतः ऐसा भी रूप बनता है। नहीं गुरुजी, क्या नहीं ऐसा ये जो बनेगा? पहले वाली हाँ जी, ऐसा, हाँ जी, ऐसा वाला? हाँ हाँ जी, ऐसे ही बनेंगे दो ही वचन। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दो रूप बनते तो पहले क्यों नहीं बोला? आपके बताने के बाद याद आया। अच्छा, बात बताने के बाद याद आया, ऐसे मत करो। हाँ, बालका गृहात् बहिः आगच्छति। अब देखिए ये सब में भी यहाँ पे बीजात अंकुरः प्रभवति, ये सब प्रयोग करना। जलात् विद्युत उद्भवति, शिक्षका छात्रा पठन्ति, नद्य पर्वतात् नद्यः प्रभवन्ति, स्वाध्यायात् मा प्रमदा, ऐसे करके आपको बताना है। हम लोग अभी श्लोक पढ़े थे ना, विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम अपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। सभी जगहों पर पंचमी विभक्ति थी। तो ये सारा प्रयोग है सर। षष्ठी, देखिए, वानरस्य पश्यत तत्र वानरस्य क्रीडा भवति। देखो वहां पर वानर की क्रीड़ा हो रही है। सुंदरम मयूरस्य नृत्यम, गजस्य गति सुंदरी, कोकिलस्य गीतम सुंदरम, कपोतानां संघटनम प्रसिद्धम, मृगस्य स्वभावः मुग्धा, मृग का स्वभाव जो मुग्ध है, मधुमक्षिकाया स्वभाव मधु संचय, मधुमक्षी का स्वभाव कैसा है, मधु का संचय करना है। अब यहाँ पर भी देखोगे तो वही बिल्कुल करना है, पितुहु पित्रा, इन सब में से दोनों में से क्या आएगा, पितुहु आएगा। रुकना ही रुकना नाम, तो रुकना नाम आएगा। ऐसे आपको छाटना है। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा ना, कौन सा? अभिवादनशीलस्य। हाँ, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृक्षोपसेविना। आगे, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या बलम तप यशो बलम। अब यहाँ पे देखिए सप्तमी विभक्ति आया है, आकाशे चंद्रः उदयति।
नदीषु अवकरम माग छिपा। अवकरम का बोलते हैं मतलब कूड़े को। कूड़े को बोलते हैं, अवकर ये कंडोला कोपि कूड़ेदान को। नास्ति माता कन्यायाम स्निह्यति। ये सारे के सारे प्रयोग जो है आपके सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होते हैं। स्निह्यति के योग में भी सप्तमी होता है, विश्वसति के योग में भी सप्तमी होता है। इन दोनों के योग में सप्तमी होता है। गुरुजी इसमें क्वेश्चन भी आता है अधिकार में, वो 3 प्रकार का होता है, जैसे कि औश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक। हम्म। हाँ जी, वो कैसे होते हैं? देखिए, ये 3 प्रकार के आपके आधार होते हैं, औपश्लेषिक, हाँ जी सर। वैषयिक और वैशेषिक, अभिव्यापक। अभिव्यापक। सबसे पहले अभिव्यापक वाला देखो। अभिव्यापक का मतलब वो सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है, तो वो क्या है, पूरे जगह पर व्याप्त है। हाँ, जैसे बोलते ईश्वरा सर्वत्र अस्ति, तो ईश्वरा सर्वत्र अस्ति तो मतलब वो तो है ईश्वरा सर्वस्मिन अस्ति, सर्वस्मिन सभी में ईश्वर है, तो अभिव्यापक फैला हुआ है। ऐसा बोल सकते हैं ना हम, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी सर्वेषु देशेषु अस्ति, सभी देशों में भ्रष्टाचारी है। अब क्या है, अभिव्यापक स्तर पे है, ठीक है, तो अभिव्यापक हुआ। वैषयिक का मतलब क्या होता है, किसी विषय से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या बोला, आपका व्याकरण मोक्ष है। इच्छा अस्ति, इसी का एग्जाम्पल। क्या क्या? मोक्ष इच्छा अस्ति, इसी का एग्जाम्पल है गुरुजी। हाँ, मोक्ष इच्छा अस्ति, ठीक है। व्याकरणे रुचि ही अस्ति, ठीक है। वैसे ही किसी विषय से रिलेटेड, मतलब किसी चीज से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी भी चीज से। मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, ठीक है, तो इसमें वैषयिक होता है। व्याकरणे रुचि अस्ति, ठीक, आपका कुछ भी ऐसा ले सकते हैं हम वाक्य। हाँ, जैसे मान लीजिए हम क्या क्या वाक्य ले लें। हाँ, जैसे कोई बालिका की मुझ में रुचि है, उदाहरण मजाक में बोल रहा हूँ ऐसा, या प्यारे लाल में रुचि है, ठीक है। हाँ, तो तस्याः बालिकायाः प्यारे लाले, हाँ ठीक है, प्यारे लाले कर दो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। हाँ, प्यारे लाले रुचि अस्ति, वैसे ही क्योंकि प्यारे में पहले से ही सप्तमी विभक्ति का रे लगा हुआ है, तो लाल में लगा दो प्यारे लाले रुचि अस्ति, ठीक है, ऐसा। औपश्लेषिक, औपश्लेषिक क्या होता है, इसके अलावा जो बच जाता है, जैसे मान लो कटे आस्ते स्थाल्याम पचती, हाँ कुछ भी वहां का उदाहरण है ये। जैसे हम बोल सकते हैं ना, वने वानराः भ्रमंती, वन में वानर लोग घूमते हैं, तो वहां पे क्या है, वन में, वो औपश्लेषिक होगी, ठीक है। जी गुरुजी। ये सब अभ्यास भी है इसमें, हे मेघ वर्षाम कुरु, ये सारा का सारा संबोधन का है। संधि कौन है ये ऐसा कर रहा है, संधि का पाठ है, संधि का पाठ पूरा ये रहा। आप लोग इसको भी अभ्यास कर सकते हो, अच्छा अभ्यास के लिए। हिता हितम, हित अहितम। वो ऊपर पित्रादेश था ना जी, वो आया हुआ था एक पेपर में पहले। हाँ वो आते पितृ हैं। प्लस में, पितृ प्लस में आदेश। इसीलिए ये तो संधि वगैरह अभ्यास के लिए, संधि वगैरह मैं इसको समझाऊं तो ये तो थोड़ा सा आप लोग जानते ही हो। गत्वा एव, गत्व एव एनम, तो क्या बन जाएगा, एवेनम, और इसका क्या बन जाएगा, आ नहीं,
धन ए मिलकर के आई बन जाएगा। ठीक है। अ आ ओ औ जलौघा तवोदर्यम वनौषधि मौत सौख्यम जनौघा, ये सारे के सारे वृद्धि संधि के उदाहरण। ठीक है। वृद्धि संधि के बाद आपका कौन सा बचा? ये है समास। यही चीज मुझे आपको सिखाना था, मेन उद्देश्य यही था। समास जो है हम लोग उससे पढ़ रहे थे ना, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में है, अभी टीजीटी के लिए नहीं करते हैं, उसको मैं करवाऊंगा तो पूरा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, करवाऊंगा मैं पूरा समास को, क्योंकि समास 2 बार ऐसा हो गया है, अभी समय का अभाव हो जाता है इसलिए। ये है, देखिए मैं इस पाठ को देखता हूँ, एक मिनट रुकिए, पाठ के बीच में या साइड में, ये रहा, इसमें से समास पूछे जाते हैं, बहुत बहुत बढ़िया। ये देखिए, चलिए इस पाठ को ही समझा देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अध्यापक कक्षायाम प्रविशति छात्रा उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है, छात्र लोग उठ करके उसका अभिवादन करते हैं। अध्यापक एकम छात्रम उद्दिश्य पंकज किमर्थम खिन्न एव दृश्यते। पंकज, हमारे पंकज जी जो है, हमारे पंकज जी, ज्योति जी आपकी बात हुई पंकज जी से? ज्योति जी, अच्छा है ही नहीं ज्योति जी, शायद चले गए। किमर्था खिन्ना एव दृश्यते, किस लिए आप खिन्न ही दिख रहे हो? गुरुवर एष शुभंकर माम सर्वदा पंके जाता इति संबोधयति न रोचते इतत मह्यम। गुरुवर, ये जो है ना, ये शुभंकर मुझे हमेशा पंके जाता, पंके जाता का मतलब होता कीचड़ में, पंक मतलब होता कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न हुआ, ऐसा संबोधन करता है। ना रोचते इतित मह्यम, ये मुझे पसंद नहीं है। तो मनोज आम गुरुवर ऐसा माम अपि मनसी जायते। मनोज मनसी जायते मतलब क्या हो जाता है? मन में होता है, मन में जो उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं मनोज। मनसी जायते, विग्रह किया इसने, तो ऐसा करके मेरा भी हंसी उड़ाता है। यशोदा परम यदा एषा माम यशः ददाति या इति कथयति तदा अहम तो प्रसन्नः भवामि। तो यशोदा बोलती है कि जब ये ऐसा बोलता है मुझे कि यशः ददाति या, जो यश प्रदान करती है, जो यश देती है, तब मैं तो खुश होती हूं। ठीक है, तो ऐसा बोल रही है कि जब ये ऐसा बोलता है कि जब यशः प्रदाति या, तो ऐसा बोलने पर मैं तो खुश हो जाती हूं। तो घनश्याम बोलता है माम अपि एषः घन एव श्यामा इति कथयते, घन के समान श्याम है, ऐसा ये कहता है। सुरेशा माम तु एषः सुराणाम ईशा इति कथयते, मुझे तो ये सुरों का ईश कहता है, सुरों का ईश, सुरानाम ईशा, राजाओं व देवताओं, सुर उनका स्वामी। सर्वे छात्र गुरुवर कृपया एनम अवबोधयतु येन सह एवं मा व्यवहारेत। सब छात्र मिलकर के बोलते हैं गुरुवर कृपया इसको समझाओ, एनम मतलब इसको समझाओ, येन सह जिससे कि यह ऐसा व्यवहार, मतलब ये ऐसा व्यवहार, एवं मा व्यवहारेत, ऐसा व्यवहार ना करे। अध्यापक विहस्य शुभंकर किम त्वम आत्मनः नामपि शुभंकरोति इति एवं उच्चारयसि। हाँ, तो शुभंकर बोलता है, गुरु हंस करके बोलते हैं शुभंकर क्या तुम अपना नाम भी, आत्मना नाम मतलब स्वस्य नाम, अपना नाम भी शुभम करोति इति एवं ऐसा बोलते हो क्या? सर्वे छात्रा उच्चयसन्ति, सारे के सारे बच्चे हंसने लग जाते। अध्यापका भो छात्रा भवताम नाम कृते शुभंकरा यानी कानि अपि पदानि प्रयोजयति तानि न कथमपि अनुचितानि।
वस्तुतः सह युष्माकम नामनाम विग्रह एवं प्रयोजयति। अध्यापक बोलता है, वो छात्र आप लोगों के नाम के लिए शुभंकर जिन जिन यानी कानी मतलब जिन किन अपि पदानी, हाँ जिस भी पदों का प्रयोग कर रहा है, प्रयोजिता प्रयोजयति प्रयोजन करता है, तानी न कथम अपि अनुचितानी, वो कहीं से भी अनुचित नहीं है, गलत नहीं है। वस्तुतः सह युष्माकम नामनाम विग्रह एवं, वो तुम्हारे नामों का विग्रह ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी सर। छात्र कृपया विस्तरेण बोधयतु, कृपया विस्तार से समझाइए। तो बोलता है, अध्यापक बोलता है, बाढ़म ज्ञानेन एतत् कथनम श्रुणुता एकदा नीले अक्षिणी यस्याः सा माता च पिता च तौ प्रणम्य लंबम उदरम यस्य तम घन इव श्यामम पार्वती च परमेश्वरः चौ तौ प्रणतवती गृहस्य उद्याने विशालः च एषः वृक्षः तत्र आरूढम् एकं वानरम् अपश्यत्। अब यहाँ पर कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? इन्होंने सारे समास को ही करवा दिया गुरुजी। विग्रह करके बोल दिया। अगर हाँ जी। विग्रह करके बोला तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार चलो ध्यान से कथा सुनो, हाँ ध्यान से सुनो। एकदा नीले अक्षिणी यस्याः, नीले आंखें हैं जिसकी, सा माता च पिता च, हाँ वो माता और पिता, तौ प्रणम्य उनको प्रणाम करके, लंबम उदरम यस्य तम, हाँ लंबा उदर है जिसका उसको, घन एवं श्यामम घन के समान श्याम है जो, वो घन के समान जो श्याम है, हाँ पार्वती च परमेश्वरा पार्वती और परमेश्वर, चतौ प्रणतवती उसको प्रणाम किया, हाँ गृहस्य उद्याने विशाला घर का उद्यान विशाल है, च वृक्ष ऐसा, हाँ ऐसा वृक्ष और यह वृक्ष, तत्र आरूढ़म एकम वानरम अपश्यत वहां पर आरूढ़ एक वानर को देखा। अब यहाँ पर देखो इतना सारा जो ये बताया है, अब ये छात्र भी बोलते हैं, गुरुवर भवता कथनम अवगंतुम अक्षमा वयम, आपके वचनों को समझने में हम लोग अक्षम है, नहीं समझ पा रहे आप क्या बोल रहे हो। तो अध्यापक बोलता है, अधुना पुनः सुनो, अब दोबारा सुनो। एकदा नीलाक्षी पितरौ प्रणम्य लंबोदरम घनश्यामम पार्वती परमेश्वरौ च प्रणतवती ततः गृहोद्याने विशाल वृक्षारूढ़ एकम वानरम अपश्यत्। अब नीचे वाला पढ़ने का समझ में आ गया? हरिओम बोलिए। एक बार नीलाक्षी नाम की एक लड़की थी, उसने पितरों प्रणम्य पिता और माता दोनों को प्रणाम करके, लंबोदर मतलब गणेश जी, घनश्याम मतलब कौन? कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण। पार्वती और परमेश्वर इन सबको प्रणाम करके, प्रणतवती मतलब प्रणाम किया, हाँ तथा उसके बाद घर के उद्यान में विशाल वृक्ष के ऊपर बैठे हुए एक वानर को देखा। प्रथमम मया यानी पदानि प्रयुक्तानि तानि विग्रह वाक्यानि आसन्, पहले मैंने जितने भी वाक्य प्रयोग किए वो विग्रह वाक्य थे। पुनः मया तत्स्थाने समस्त पदानि प्रयुक्तानि, फिर उसके बाद मैंने उसके जगह पर समस्त पदों का प्रयोग किया, समास युक्त पदों का प्रयोग किया। एतद विषय हम विस्तरेण एवं अवगच्छामः, इस विषयों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। यदा अनेक पदानां स्थाने विभक्ति लोपम कृत्वा एक पदम प्रयुज्यते तदा तत् पदम समस्त पदम भवति। जब अनेक पदों के स्थान पर विभक्ति का लोप करके
एक पद का प्रयोग किया जाता है, वही होता है समस्त पद। समास प्रक्रियायाम अनेन भाषा सौष्ठवम लाघवम च परिज्ञायते। समास की प्रक्रिया में इससे भाषा सौष्ठव, भाषा में सुंदरता, लाघव लघुता, च परिज्ञायते, इसका ज्ञान होता है। कथितम अस्ति समसनम समासः, कहा गया है समसनम समासः। समासस्य मुख्यतः चत्वारः भेदा, अव्ययीभावा, तत्पुरुषा, द्वंद्व, बहुव्रीश्च। तत्पुरुषस्य अन्यो द्वौ मुख्यो भेदो अपि स्तः, कर्मधारय द्विगुश्च। एतद् अतिरिक्तम अलुक नय उपपद तत्पुरुष अस्य भेदा भवति। इसके अतिरिक्त अलुक न्याय और तत्पुरुष उपपद तत्पुरुष ये इसके भेद होते हैं। अस्मिन् अध्याय वयम केवलम तत्पुरुष द्विगो द्वंद्व समासानां विशिष्टम अभ्यासं करिष्यामः। इस अध्याय में हम लोग केवल तत्पुरुष द्विगु समास के विशेष अभ्यास करेंगे। हाँ बोलिए दीक्षा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हरिओम हरिओम सर। ये समास के भेद वहां पे 5 बताए हुए, यहाँ पे हाँ। मुख्य, मेरे को ऐसा लगता है कि प्यारेलाल जी से मुख्य भेद पूछे थे, इन्होंने 5 बोल दिए और वो 4 ही होते हैं, इसलिए इंटरव्यू में है ना। नहीं, यही बात मैं कह रहा था सर, क्योंकि हमने वो वहां पे 2 पढ़े, फिर यहाँ पे मतलब 4 दिखा रखे हैं और उसमें 5 दिखा रखे हैं। वहां पर तो ये समास मतलब पंचधा, हाँ समास है पंचदा, यहाँ पे चतवारा कर दिया, तो किसकी माने? अगर मनुष्य वहां पे आ गया डीएसएसबी में तो हम कौन सा करें, 4 करें? हाँ मुख्य प्रश्न यही है, इसे ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं पता क्या, इसे ही बोलते हैं हम लोग यक्ष प्रश्न। ठीक है, हाँ बोलो तो परेशानी, ना बोलो तो परेशानी। ठीक है, यक्ष प्रश्न। हाँ बात सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए डीएसएसबी जो मानता है, मैं आपको सही बात बताऊं, डीएसएसबी जो मानेगा वो समास के 4 मानेगा, 4 भेद। ठीक है, क्लियर। डीएसएसबी में अगर आता है समास कितने होते हैं, 4 होते हैं, बेझिझक लगाकर क्या हो, 4 होते हैं, 5 मत लगाना वहां। इसके अलावा जहां कहीं पे भी एग्जाम हो वहां पर 5 लगाओ। तो गुरुजी 2 कहाँ पे लगाने हैं फिर? वो 2 नहीं लगाने, वो तो 2 जो था ना, वो 2 भेद नहीं होता, वो तो 2 क्या था, विशेष समास के अंदर में चारों के चारों विशेष समास होते हैं। अच्छा जी। तो ये चारों विशेष होते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वो थोड़ा सा हाई लेवल था, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं हाई लेवल का मतलब क्या हुआ, वहां पर केवल समास और विशेष समास। तो अब यहाँ पे 5 जो भेद होते हैं ना, देखो आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए, आप लोग इंटरव्यू में बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर मुझसे कोई इंटरव्यू में पूछता है समास कितने होते हैं, मैं बोलूंगा देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 समास बताए गए, वस्तुतः समास देखा जाए तो 4 ही होते। लघु सिद्धांत कौमुदी में क्यों समास 5वां बताया गया है, क्योंकि वो बोलते हैं विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त योग, उसको हम बोलते हैं केवल समास। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो ये 4 समास जो है आपके हर जगह पर बताए गए। ठीक है जी सर। अब यहां पर देखिए उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, उत्तर पदार्थ का प्रधान जहां होता है वहां पे तत्पुरुष। अस्मिन समासे उत्तर पदम प्रधानम भवति, इस समास में उत्तर पद का प्रधान होता है। विग्रहे पूर्व पदेन सह विग्रह विभक्ति प्रयोगा भवति, विग्रह में पूर्व पद के साथ, विग्रह में पूर्व पद के साथ में विग्रह मतलब विभक्ति का प्रयोग होता है। और विग्रह या विभक्ति प्रयोज्यते तया नामना एव अस्य तत्पुरुष समासः, इसीलिए इसका नाम जो है तत्पुरुष समास पड़ा है। उदाहरण बहुत सारे दिए हुए यहाँ पे देखिए, शरणागता शरणम आगता द्वितीय तत्पुरुष, हरित्राता हरिना त्राता तृतीय तत्पुरुष, पाकशाला पाकायशाला चतुर्थी तत्पुरुष, रोग मुक्ता रोगात मुक्ता पंचमी तत्पुरुष, राजपुरुषा
राज्ञः पुरुषः षष्ठी तत्पुरुष, जलमग्न जले मग्न सप्तमी तत्पुरुष, युधिष्ठिरः, अब देखिए युधिष्ठिरः, इसमें अलुक तत्पुरुष। अब क्यों अलुक तत्पुरुष हुआ? विभक्ति का लोप है इसमें सर। विभक्ति का लोप नहीं है, अलुक, ठीक है। युधि, युधि जो होता है वो क्या बोला, युद्ध, युद्ध धातु से युधि, वो अब युद्ध धातु कह रहा हूं, युद्ध शब्द से युधि बना सप्तमी विभक्ति में, जो युद्ध में, तो युधि का युधि ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर लुक वाला होता तो युद्ध बन जाता। हाँ, तो ये चीज है। जैसे वनेचरा, वनेचरा भी अलुक तत्पुरुष है। परस्मय पदम, परस्मय पदम में भी अलुक तत्पुरुष है। आप लोग यूपी टीजीटी में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ना, परस्मय पदम में कौन सा समास है? क्यों ज्योति जी? जी सर आया था, रसोई पक्ष आया था। और इससे पहले वनेचरा आप मेरे को एक बार भेज चुकी थी पूछने के लिए, अलुक तत्पुरुष के लिए। कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः, इसे बोलते हैं उपपद तत्पुरुष। कुंभम करोति इति कुंभकारः। अज्ञानम, न ज्ञानम अज्ञानम, नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष में यदि प्रथम वर्ण स्वर भवती तभी न के जगह पर अन आदेश हो जाता है। हाँ, तो वो चीज याद रखना। और बाकी में अ आदेश, न के जगह पर में अ आदेश होता है। द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु। अब देखिए संख्या पूर्व जो होता है वो द्विगु होता है। यस्मिन् समासे प्रथम पदम संख्यावाची भवति समाहारस्य एकत्रीकरणस्य च भाव अंति अस्ति, तो उसमें होता है द्विगु समास। जैसे पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार। पंचपात्रम जानते हो, अर्घा पंचपात्र, संध्या वंदन के समय में पंचपात्र का प्रयोग किया जाता है। चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहारः। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा। ये सारा का सारा है। गुरुजी, ये द्विगु समास में जो ये नदियों के नाम होते हैं, इनमें ये अपवाद होता है ना? हाँ, नदियों के नाम में नहीं होता। अभी आपने देखा ना, द्वियमुनम, पंचगंगम, जैसे एक पंचगंगम, हाँ जी, कौन सा होता है उनमें? अविभाव, अव्ययीभाव समास होता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या है, उभय पदार्थ प्रधान है। राम कृष्णौ, रामः च कृष्णश्च, कृष्णश्च। पितरौ माता पितरौ, माता च पिता च। कंदमूल फलानि, कंदम च मूलम च फलम च। पाणिपादम, पाणी च पादौ च। ठीक है। अच्छा, पानी में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? द्विवचन। द्विवचन, बहुत बढ़िया। ऐसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। पानी, पानी, पाणया। पानी का मतलब हाथ। अब ये यहां पर अभ्यास है इसका। देखिए समास वाला अभ्यास तो आप लोग करके जरूर भेजिए। मैं देखना चाहता हूं समास का, ज्यादा अभ्यास भी नहीं है, ये वाला करके भेजिए। इससे प्रश्न निश्चित रूप में 1 या 2 आएगा। ठीक है। अब 2 मिनट रह गया। 2 मिनट में एक इसके बाद वाला जो है ना हमारा शब्द रूप का है, वो 2 मिनट में हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम यहां तक ही रखते हैं, 9वें पाठ तक। 10वां, 11वां, 12वां 3 पाठ और है। फिर हम लोग व्याकरण का दूसरा 10वीं क्लास का देखेंगे। ठीक है, ये मैं पाठ भेज दे रहा हूँ आपके ग्रुप में, आप लोग इसको अभ्यास कर लीजिए। ठीक, ठीक है सर, ओके। शुभ रात्रि, सुप्रभातम। शुभ रात्रि, सुप्रभातम। और किसी को कुछ कहना है? अभी 1 मिनट है, तो किसी को कुछ कहना हो तो बोल सकता है। जो अभी मैंने हितोपदेश छोड़ा ना, हितोपदेश मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि फिर मैं उसको डीपली कराने से ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ हितोपदेश जो है यूट्यूब पे ही करवाऊं।
तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यूट्यूब पे भी आज ही मैं करता हूँ, रात में ही, नहीं तो फिर कल करूंगा, ठीक है। तो वो क्या जी हो जाएगा, गुरुजी। फिर यूट्यूब पे हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो रिकॉर्डिंग मतलब वैसे भी ये यूट्यूब पे ही जाएगा, परंतु वो सबके लिए हो जाएगा। हितोपदेश ऐसा टॉपिक है सबके लिए, ठीक है। ठीक है जी सर, गुरुजी। ओके। और गुरुजी कुछ आप बोल रहे थे कि लास्ट ईयर वाले जो क्वेश्चन पेपर आप करवाएंगे यूट्यूब पे लाइव, वो स्टार्ट कर दिया आपने? नहीं किया, अभी स्टार्ट नहीं किया है, वो भी स्टार्ट करना है। तो इसीलिए आप मुझे वो भेज दीजिए ना पेपर, मैं फिर उससे ही शुरू करूंगा, क्योंकि पहले के वो पेपर हो रखे हैं मेरे, तो मैं वो चाहता हूँ दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, जो नहीं हुए उसको करना चाहता जी गुरुजी, मैं कल भेजूंगी इसकी पीडीएफ बना के। हूँ। ठीक। जी गुरुजी, शुभ रात्रि गुरुजी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।